यूरिक एसिड क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यूरिक एसिड क्या चीज़ है, ये क्यों बढ़ता है, अगर ये बढ़ चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि हमारी बॉडी की जो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो साइड में चीज़ें जो रेजिड्यू बच जाता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है और किडनीज उसको फ्लश आउट कर देती हैं। यूरिक एसिड बनता कैसे है? हमारी डाइट में या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम प्यूरिन्स कहते हैं। इनकी जब ब्रेकडाउन होती है, इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में हमारे शरीर में बनता है। इसको हमारी जो किडनीज हैं वो हमारी बॉडी में यूरिन के साथ फ्लश आउट कर देती हैं। तो आखिर ये बढ़ता क्यों है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम प्यूरीन ज़्यादा ले रहे हैं या फिर हमारी बॉडी में प्यूरीन की जो मेटाबॉलिज्म है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा, वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, तो ये हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अगर हमारी प्यूरिन्स की इनटेक ज़्यादा है तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, हमारी किडनी सही तरह से सक्षम नहीं है हमारे यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में, यूरिन में यूरिक एसिड नहीं निकल रहा, तो हमारी बॉडी में इसके लेवल राइज होने लग जाएंगे, जिसको कि हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। यानी कि हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो देखिए, यूरिक एसिड बढ़ने के कई बार कोई सिम्टम नहीं होते। बहुत सारे लोगों को काफ़ी काफ़ी टाइम तक बढ़े हुए यूरिक एसिड के साथ भी कुछ भी लक्षण नहीं होते। लेकिन बहुत टाइम तक यूरिक एसिड का बढ़े रहना हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो इससे किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी में पथरी हो सकती है। वहीं पे हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में पेन हो सकती है, सूजन हो सकती है। जो हमारे जॉइंट की मूवमेंट्स है वो पेनफुल हो सकती हैं। कई बार तो पैरों के जो अंगूठे होते हैं उस जगह पे, जोड़ में चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पेन की वजह से। तो इस कंडीशन को गाउट कहते हैं, यानी कि यूरिक एसिड का एक्यूट अटैक हुआ है। यूरिक एसिड एकदम से हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल की फॉर्म में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। कई बार कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ाने लग जाती हैं। तो देखिए, जहाँ तक डाइट का सवाल है उसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे 2 वीडियोस डाल चुका हूँ कि अपनी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े। और साथ ही एक और मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उन चीज़ों को शामिल किया था, यूरिक एसिड किन चीज़ों से कम हो सकता है, यानी कि उनकी इनटेक हम बढ़ा भी सकते हैं अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो मोटे तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मीट होते हैं, स्पेशली रेड मीट, इनमें प्यूरिन कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो शुगर्स कई तरह की होगी, फ्रक्टोज सिरप हो गई, ये इन चीज़ों के मेटाबॉलिज्म से भी आगे चल के बॉडी में यूरिक एसिड बन सकता है। और इसके साथ ही हमें किसी भी तरह की शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो बियर होती है उससे यूरिक एसिड लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो कृपा करके आप इन चीज़ों से परहेज़ करें और आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर चेक करें एक बार। इसके साथ ही अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको पेन है, या फिर आपके जॉइंट में बहुत ही ज़्यादा पेन है, तो आप घरेलू उपचार में मत पड़ें, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं। क्योंकि अगर आपके जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो गए हैं तो आपको डेफिनेटली मेडिकल सुपरविजन की, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप किसी भी और इलाज में मत पड़ें, आप अपने डॉक्टर को चेक कराएं, आप हॉस्पिटल विजिट कीजिए, सो दैट डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन दे सकें, कुछ और ट्रीटमेंट बता सकें। और एकदम से अगर आपको ज़्यादा पेन जॉइंट में हो रही है तो आप उतनी देर के लिए उस जगह पे आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं, बर्फ़ से ठंडक दे सकते हैं, ताकि आपकी पेन में कुछ कमी हो। तो आई होप कि मैंने यूरिक एसिड के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है। इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर और अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या जिसको भी, किसी पेशेंट को आप जानते हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उनके साथ डेफिनेटली आप इस चीज़ को शेयर कीजिए, सो दैट उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइमली पहुंचती रहें। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय।